हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर क्लासेस। पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स के स्टार्टिंग पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। टू टाइप के होते हैं, एक तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा स्पर्म को प्रोड्यूस किया जाता है एंड फीमेल के द्वारा एग्स को प्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर दिस हमने फर्टिलाइजेशन को भी देखा था, यानी कि स्पर्म और ओव्यूम मिलके फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइजेशन में हमने 2 टाइप्स देखे थे, एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, और भी कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक कैट, काऊ, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को भी देखा था। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ हमारे बॉडी के होता है, जो कि फिश एंड फ्रॉग वगैरह में होता है। तो उसी के बेसिस पे हम आगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज किए जाते हैं फीमेल ऑर्गन्स के द्वारा एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म भी रिलीज किए जाते हैं मेल ऑर्गन्स के द्वारा पार्टर बॉडी में। ठीक है, बिकॉज ऑफ eggs and sperm get exposed to the water movement, wind and rainfall, यानी कि काफ़ी सारे स्पर्म और एग्स जो हैं एक तरह से एक्सपोज हो जाते हैं या फिर डिस्टॉर्ड हो जाते हैं हवाओं से, या फिर पानी में रहने वाले किसी भी एनिमल्स के द्वारा वो फीड कर लिए जाते हैं, यानी खा लिए जाते हैं। इसलिए काफ़ी सारे स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, काफ़ी सारे एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि कुछ स्पर्म और एग्स मिलके फर्टिलाइज हो जाए और फ्यू अमाउंट ऑफ स्पीसीज प्रोड्यूस हों। आज हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, यहाँ पर आपको 3 फिगर दिखाए गए हैं। फर्स्ट जो फिगर है वो जैगोट फॉर्मेशन का है, कि किस प्रकार फर्टिलाइजेशन के बाद जैगोट का फॉर्मेशन होता है और वो एक एम्ब्रो के रूप में बनता है। सेकंड जो आपका बी वाला आपको राउंड शेप में दिखाया गया है, ये आपके एम्ब्रो का फॉर्मेशन है। एम्ब्रो मतलब क्या बोलते हैं, जो जैगोट होता है उसका एम्ब्रो की फॉर्मेशन में एनलार्जमेंट होना या फिर डेवलप होना। थर्ड वाला जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, ये एमेंडिंग ऑफ द एम्ब्रो इन द यूटेरस, यानी कि एम्ब्रो जब डेवलप हो जाता है तो वो यूटेरस के साथ में एम्बाइंड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, और फिर वहाँ पर यंग वन के रूप में मतलब बॉडी पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote which begins to develop into a embryo. आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote जो होता है एम्ब्रो की फॉर्म में डेवलप होता है, और द zygote डिवाइड्स रैपिडली, यानी जो zygote होता है वो डिवाइड होता है टू गिव ए राइज ऑफ वॉल ऑफ द सेल्स, जैसा कि आपको 9b यानी कि राउंड शेप में दिखाया गया है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फिर जो एम्ब्रो की जो सेल्स होती है वो ग्रुप में बनना स्टार्ट होती है। उसके बाद बॉडी पार्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं टिश्यूज का निर्माण होता है, और टिश्यूज बनने के बाद में कुछ ऑर्गन्स बनते हैं। तो दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रो, यानी कि ये जो आपको बी वाला स्ट्रक्चर दिखाया गया है डेवलप होने का, ये आपका एम्ब्रो है, और द एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन बॉल ऑफ द यूटेरस फॉर द डेवलपमेंट
जैसा कि आपको दिखाया, देखो ध्यान से समझो। ये होती है ओवरेज। ओवरेज के द्वारा ओवियम प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके द्वारा फिर स्पर्म ओवियम के साथ में मिलकर गेट फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज के बाद में जैगोट की फॉर्म बनती है। जैगोट क्या होता है, इस ओविडक्ट में एक तरह से डेवलप होने लगता है। देखो इसका जो फॉर्मेशन है ये है आपका जैगोट। फिर देखो ये डेवलप होता होता फिर एक तरह से एम्ब्रो की फॉर्म में बन जाता है। फिर एम्ब्रो आगे जाके यूटेरस के साथ में एम्बेडेड हो जाता है, यानी कि अटैच हो जाता है। उसके बाद में इसमें जो टिश्यूज है वो बनना स्टार्ट होते हैं। टिश्यूज के बाद में ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो इस प्रकार एक बेबी का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जब एम्ब्रो एम्बेडेड हो जाता है यूटेरस के साथ में, देन बॉडी पार्ट्स सच एज जैसे हैंड्स है, लेग्स है, हेड है, आई है, ईयर्स है, ये डेवलप होने लगते हैं। एंड द स्टेज ऑफ द एम्ब्रो इन द विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फोटस। और जब ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है, यानी कि इनको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, देन हम उस एम्ब्रो को फोटस कहते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोटस इज कंप्लीट, और जब इस फोटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो द मदर गिव्स बर्थ टू बेबी। उसके बाद में बेबी का बर्थ हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चरल डायग्राम में देख सकते हो। दिस इज आफ्टर पार्ट इज यूटेरस, ये यूटेरस है। और ये अंदर जो आपको देखा ये है फोटस, यानी कि जब हमारे बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं, यानी कि बनने लग जाते हैं, देन उसको एम्ब्रो ना कह के फोटस कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है वो टेक प्लेस इन द हैंस आल्सो, यानी कि मुर्गियों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग एंड काउज? यू नो दैट दे डू नॉट। यानी कि जो हैंस होती है वो ह्यूमन बीइंग की तरह या फिर काउज की तरह बेबी को बर्थ नहीं देती है। देन हाउ दे आर चिक्स बॉर्न, तो जो चूजे होते हैं वो किस प्रकार जन्म लेते हैं, यानी कि बॉर्न होते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट। तो देखो, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote डिवाइड्स रेपिडेटली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद में zygote जो होता है रैपिडली डिवाइड होने लग जाता है, और क्योंकि zygote जो होता है वो एम्ब्रो की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो ओविडक्ट जो होती है, ठीक है, ओविडक्ट जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था ओविडक्ट, चलो एक बार और देख लो। दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट। ये ओविडक्ट है आपकी, ये आपकी ओवेरी है, ये ओविडक्ट है। तो ओविडक्ट में क्या होता है कि जो जोगर्ट होता है वो एम्ब्रो की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये एम्ब्रो की फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद में ये एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, जोगर्ट डिवाइड होके एज इट ट्रेवल्स, जब वो ओविडक्ट में ट्रेवल्स करता है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, तब इसके चारों तरफ काफ़ी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती है। इन हार्ड प्रोटेक्टिव जो सेल्स होती है, जिनको हम जो हैन का एग होता है उसमें हम देख सकते हैं। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रो एंड द हैन फाइनली ले द एग्स। जब एम्ब्रो के चारों तरफ हार्ड सेल्स डेवलप हो जाती हैं, उसके बाद में एम्ब्रो एक तरह से एग की फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद जो हैन होती है उसको ले डाउन कर देती है, एंड द एम्ब्रो टेक्स 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चिक। उसके बाद 3 वीक यानी 3 सप्ताह के बाद वो एक चिक के रूप में डेवलप हो जाता है। यू मस्ट हैव सीन, जैसा कि आपने देखा है कि हैन सिटिंग ऑन द एग्स प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ, यानी कि हैन जो होती है उन अंडों के ऊपर बैठती है ताकि वो उनको वार्म कर सके, गर्मी दे सके, यानी कि हीट प्रोड्यूस कर सके। डिड यू नो दैट डेवलप ऑफ द चिक टेक
3 month, oh sorry, 3 weeks inside the egg cell during this period after the chick is completely developed. और जब इन 3 weeks के दौरान जब चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है यानी कि उसके बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, देन ब्रस्ट ओपन द एग सेल्स, तो एग सेल्स ब्रस्ट हो जाती है यानी टूट जाती है, फूट जाती है, उसके बाद में से वो बाहर निकल जाते हैं. इन एनिमल्स विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें अंडरगोज यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन उनका जो बेबी का एम्ब्रो है वो बाहर डेवलप होता है. ठीक है. द एम्ब्रो कंटिन्यू टू ग्रोथ विद इन द एक्स कवरिंग, और एम्ब्रो जो होता है वो कंटिन्यू ग्रोथ करता है बिकॉज ऑफ एग्स कवरिंग के कारण. कवरिंग का मतलब जो एक्स के ऊपर हार्ड सेल होती है उसके कारण वो उसमें आराम से ग्रो कर सकता है. आफ्टर द एम्ब्रो डेवलप्स द एक्स हैच, यानी कि एम्ब्रो डेवलप हो जाता है तो अंडा फूट जाता है, उसके बाद में से वो बाहर निकल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बीवीपोरस और ओविपोरस एनिमल्स. बीवीपोरस एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि यंग वन को क्या बोलते हैं, बॉर्न करते हैं, यानी कि एक बेबी को बर्थ करते हैं, उन्हें हम बीवीपोरस कहते हैं. और ओविपोरस कहते हैं कैसे हैं, जो अंडे देते हैं. ठीक है. जो डायरेक्ट एक बेबी को जन्म देते हैं वो बीवीपोरस होते हैं, और जो अंडे देते हैं वो ओविपोरस होते हैं. ठीक है. चलो आगे देखो. द एक्स ऑफ द फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले दैम आउटसाइड देयर बॉडीज, यानी कुछ एक्स को ऑब्जर्व करना आसान होता है बिकॉज ऑफ इनकी जो मदर होती है वो उनको बॉडी के आउटसाइड देती है. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ओविपोरस एनिमल्स, बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एक्स ऑफ द डॉग, काउ और कैट. लेकिन हम डॉग्स के, काउ के, कैट के एक्स को ईजिली देख नहीं सकते बिकॉज ऑफ इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और इनका जो एम्ब्रो का डेवलप है वो भी इंटरनल होता है. ठीक है. सो दीज आर बीवीपोरस एनिमल्स. ओके. और जो अंडे आउटसाइड देते हैं वो ओविपोरस एनिमल्स कहलाते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं, कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ बीवीपोरस ओविपोरस? यस, बाय नॉट. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है यंग वन टू एडल्ट, कि यंग वन से एडल्ट बनने का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में हम इसमें देखते हैं. तो देखो, द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग्स, यानी कि नई संतति जो कि या तो बीबी पोरस हो सकती है या फिर ओवी पोरस भी हो सकती है, यानी अंडों से भी निकल सकती है, फिर डायरेक्ट बोर्न भी हो सकती है. ठीक है. तो दे टिल बिकमिंग एडल्ट, यानी कि वो ही बाद में जाके एडल्ट बनते हैं. तो इन सम एनिमल्स दे द यंग वन may look very different from the adult. Recall the life of the cycle of the silkworm. जैसे एक्स, सबसे पहले एक्स बनता है, उसके बाद में लार्वा ऑफ द कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट फॉर्म बनती है. तो यू स्टडी इन द क्लास 7, जैसे कि हमने ये सिल्कवर्म के बारे में क्लास 7 में देखा था, और फ्रॉग के बारे में भी हमने देखा था, और हम आगे हम देख लेंगे फ्रॉग के बारे में. तो देखो, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ द फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स टू द एडल्ट स्टेज. तो हम देखते हैं, वी फाइंड दैट द देर आर द 3 डिस्टिंक्ट स्टेज. पहला होता है टेडपोल, यानी लार्वा जब फर्टिलाइज होता है, उसके बाद में एडल्ट बनता है, और उससे पहले जो स्टार्टिंग होते हैं वो एक्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है. ठीक है. फीमेल जो एक्स को प्रोड्यूस करती है और मेल स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, उनके बाद में उनका फर्टिलाइजेशन होता है तो टेडपोल बनता है. टेडपोल बनने के बाद में धीरे धीरे वो एडल्ट में डेवलप होता है, जैसे कि आपको यहाँ में डायग्राम में भी दिखाया गया है. ठीक है. सबसे पहले एक्स से बनेगा अर्ली टेडपोल से बनेगा लेट टेडपोल, और फिर ये एडल्ट में डेवलप होगा. ठीक है. तो यहाँ पर 3 स्टेट है. ठीक है. 1, ये दोनों एक ही स्टेट है, फिर ये थर्ड स्टेट है. ठीक है. 3 स्टेज. चलो आगे देखो. सिमिलरली द कैटरपिलर ऑफ प्यूपा ऑफ द सिल्कवर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोड, यानी कि जो हमने पढ़ा था सिल्कवर्म के बारे में, तो उसमें प्यूपा और जो कैटरपिलर है वो भी एडल्ट मोड से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं. फिर बात करते हैं, फीचर ऑफ द प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन द दिस यंग वंस, देन व्हाट हैपन टू बी टेडपोल एंड कैटरपिलर, देयरफॉर you must have seen in beautiful moth emerging out of the cocoon. In
द केज ऑफ tadpole दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल टू जंपिंग स्विमिंग। ठीक है, यानी कि जो टेडपोल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, एडल्ट में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो वो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, जैसे जंपिंग है, स्विमिंग है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट ऑफ ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटाफॉर्मिज। व्हाट अबाउट द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो, यानी कि हम अपने बॉडी में क्या बदलाव महसूस करते हैं जब हम ग्रो होते हैं। ठीक है, तो डू यू थिंक वी टू अंडरगोज मेटाफॉर्मिज, यानी कि हमारी काफ़ी सारी बदलाव महसूस करते हैं, तो इस कंडीशन को या फिर इस अवस्था को मेटाफॉर्मिक स्टेट बोलते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग ए बॉडी पार्ट सिमिलर टू द दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंटिंग फ्रॉम द टाइम टू बर्थ, यानी कि बर्थ के टाइम से ही हमारे बॉडी के पार्ट्स धीरे धीरे क्या होने डेवलप होने लगते हैं। तो ये आपका है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब आगे हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। सो फॉर वी हैव लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। ठीक है, अभी हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था वो हमने जो बड़े एनिमल्स हैं उनमें देखा था, बट जो बहुत ही माइक्रो मतलब छोटे एनिमल्स होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक यूनिसेलुलर अमीबा हाइड्रा वगैरह होते हैं, तो उनमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि उनमें सेक्स बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आगे देखिए हम उनको यहाँ पर स्टडी करते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर आपको हाइड्रा के बारे में दिखाया गया है कि हाइड्रा का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से बनता है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रा जो होता है अपने ये है पेरेंट सेल, पूरी पेरेंट सेल से यहाँ पर क्या है एक तरह से बडिंग प्रोसेस होती है, यानी थोड़ा बड यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जो कि धीरे धीरे आगे चल के देखो ये एक न्यू ऑफ स्प्रिंग में डेवलप होता है। ठीक है, ये सेल्स यहाँ से डेवलप होती है, फिर ये बन जाती है, फिर आगे जाके एक न्यू स्प्रिंग में डेवलप हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, ये यहाँ से ये अलग हो जाती है और एक नई संतति बन जाती है। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर देखो इन ईच हाइड्रा दे हैव बी वन और मोर वल्गस, दीज वल्गस आर कॉल्ड डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर द कॉल्ड बर्ड्स, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं, जैसा कि भी मैंने आपको बताया था। और ये नई ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाती है। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड्स इन ईस्ट, जैसा कि ईस्ट भी क्या है, ईस्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी बर्ड्स के द्वारा ही क्या होता है आगे रिप्रोडक्शन होता है। इनहेरिटेड टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ द आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, यानी सिंगल पेरेंट से नई बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व कॉल्ड एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो बेसिकली होता है क्या है कि सेक्सुअल में तो हमारे मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं जो कि सेक्स के द्वारा बेबी का डेवलपमेंट कर लेते हैं, बट जिनमें सिंगल पार्ट होता है यानी कि सिंगल सेल्स होते हैं तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स एंड हाइड्रा है, दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉलिंग बर्डिंग। ठीक है, तो बर्ड्स के द्वारा जो नई संतति का जन्म होता है या फिर तो हम इस प्रोसेस को बर्डिंग बोलते हैं। Another method of the sexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us the how is happen. ठीक है, तो you have already learned about the structure of the amoeba. अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज सिंगल इट बिगिंस टू प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स। अमीबा में जो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन होता है वो डिवीजन ऑफ सेल्स के द्वारा होता है, यानी कि इसमें सेल्स का डिवीजन होता है बाय इट्स न्यूक्लियस एंड टू न्यूक्लियाई, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियस के रूप में डेवलप होना। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हो, ये आपका अमीबा है जिसमें कि एक न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना सिंगल न्यूक्लियस, ये डबल न्यूक्लियस में क्या होता है डेवलप होता है। डबल न्यूक्लियस में डेवलप होने का मतलब है कि एक में से ही दो का बनना।
ठीक है। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग में से एक में से दो न्यूक्लियस बनते हैं, उसके बाद में दो न्यूक्लियस क्या करते हैं, इसका बीच में से विभाजन कर लेते हैं एक तरह से, यानी कि दो बॉडी डेवलप हो जाती है यहाँ से, जैसा कि आप चित्र नंबर डायग्राम 3 में देख सकते हो। और फिर डायग्राम 3 में ये जो बीच का पॉइंट है बिल्कुल हट जाता है और एक आपका नया फॉर्मेशन बनता है, जैसा कि आप नेक्स्ट डी वाले डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें डिवीजन होता है, यानी कि सेल्स का डिवीजन होता है। सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग सेल्स बना लेते हैं, उसके बाद में दोनों ही डॉटर अमीबा अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अमीबा में होता है। ठीक है। और उससे पहले हमने ऊपर हाइड्रा का पढ़ा था। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में बर्ड्स के कारण रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं। ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, नॉट इवन एनिमल्स, बिग एनिमल्स लाइक ह्यूमन एंड अदर। ठीक है। उसके बाद हम देख, तो जो इस प्रकार का डिवीजन होता है, डिवीजन जो फ्यूजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। बाइनरी मीन्स टू और फ्यूजन मीन्स पार्ट। ठीक है। वन न्यूक्लियस के टू पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। पार्ट ऑफ द बर्निंग एंड द बाइनरी फ्यूजन देयर आर द अदर मेथड बाय विच ए सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वन। तो सिंगल पेरेंट के द्वारा यंग वन को जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेज। तो इसके बारे में हम ज़्यादा अपने हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। नीचे जो आपको दिखा रखा है, स्टोरी ऑफ द डॉली द क्लोन, यानी जो ये है डॉली शिप है, और ये एक मतलब फर्स्ट टाइप का क्लोन है। क्लोन होता क्या है, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्ट कॉपी सेल, यानी कि किसी एक सेल्स की कॉपी करना होता है क्लोन। ठीक है। क्लोन जैसा कि बर्ड का मीन्स ये होता है कॉपी करना। ठीक है। तो ये डॉली नाम की जो भेड़ है ये बनाई गई थी। थोड़ा इसके बारे में देख लो क्या है। तो देखो, दो टाइप की ये वो है प्रजातियाँ, एक है फिन डोरेस्ट शिप और एक है स्कॉट बैकफिश ब्लैकफिश ईबी। इन दोनों के एक्स और स्पर्म से डेवलप की गई है ये डॉली नाम की जो शिप आपको दिखाई रखी है। ठीक है। तो उसके बारे में आप पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद में आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको इस चैप्टर का जो पार्ट फर्स्ट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पढ़ सकते हो। और यह है पार्ट 2, दो पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।